Hello. So today we discuss about the Guillain-Barré syndrome. तो यहाँ पे GBS की बात करेंगे. ठीक है. Guillain-Barré syndrome is a heterogeneous group of immune-mediated condition with an incidence of 1 to 2 per lakh per year. In Europe and North America, the most common variant is acute inflammatory demyelinating polyneuropathy. बेसिकली जब हम गुलिन बेरी सिंड्रोम की बात करेंगे तो ये पॉलीन्यूरोपैथी में आता है. ठीक है. यहाँ पे अपन को मोस्ट कॉमन वेरिएंट जो है वो एक्यूट इन्फ्लामेटरी डीमाइलिनेशन होगा. ठीक है, इन्फ्लामेटरी नेचर का. और आपको इसमें पॉलीन्यूरोपैथी देखने को मिलती है. ठीक है. अब पॉलीन्यूरोपैथी के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर डिस्कशन किया गया है कि अ पॉलीन्यूरोपैथी इज टिपिकली एसोसिएटेड विथ लेंथ डिपेंडेंट पैटर्न अकरिंग इन द लॉन्गेस्ट पेरिफेरल नर्व फर्स्ट एंड अफेक्टिंग द डिस्टल लोअर लिम्ब बिफोर द अपर लिम्ब. डिस्टल लोअर लिम्ब पहले अफेक्टेड होगा, लॉन्गेस्ट पेरिफेरल नर्व पहले अफेक्टेड होंगी as compared to upper limb. Sensory symptoms and signs develop in ascending glow and stalking distribution. In inflammatory demyelinating neuropathies, the pathology may be more patchy, affecting the upper rather than the lower limbs. यहाँ पे ये बताया गया कि इन्फ्लामेटरी डीमाइलिनेटिक न्यूरोपैथी जो होती है उसमें क्या होगा, अपर लिम्ब ज़्यादा अफेक्टेड होगा. ठीक है. अब जब गुलिन बेरे सिंड्रोम की बात कर रहे हैं तो इसमें एक्यूट इन्फ्लामेटरी डीमाइलिनेटिंग पॉलीन्यूरोपैथी AIDP देखने को मिलेगा. एक्सोनल वेरिएंट आइदर मोटार में क्या आ जाएगा, इसमें एक्यूट मोटार एक्सोनल न्यूरोपैथी और सेंसोरी मोटार और मोटार. ठीक है. तो यहाँ पे एक्सोनल वेरिएंट्स में दो हैं, चाहे वो मोटार हो चाहे वो सेंसोरी मोटार हो. और सेंसोरी मोटार में क्या आएगा, एक्यूट मोटार सेंसरी एक्सोनल. देखो, एक्यूट मोटार में एक्यूट मोटार एक्सोनल न्यूरोपैथी हो रही थी, सेंसरी मोटार में एक्यूट मोटार एंड सेंसरी एक्सोनल न्यूरोपैथी होगी. आर मोर कॉमन in China and Japan and account for 10% of GBS in Western countries, often associated with Campylobacter jejuni. The hallmark is an acute paralysis evolving over days or weeks with loss of tendon reflex. About two-thirds of those with AIDP have a prior history of infection and autoimmune response triggered by the preceding infection caused by demyelination. A number of GBS variants have been described associated with specific anti-ganglioside antibodies. The best recognized is Miller-Fisher syndrome, which evolve anti-GQ1 antibodies. तो यहाँ पे अपन कई एंटीबॉडीज़ की बात कर रहे हैं. देखिए, इस सिंड्रोम गुलिन बेरे सिंड्रोम में क्या होता है कि यहाँ पे नंबर ऑफ़ वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे. स्पेसिफिक एंटी गैंग्लियोसाइड एंटीबॉडीज़ बनेगी. क्या बनेगी, एंटी गैंग्लियोसाइड एंटीबॉडी. और उसको बेस्ट रिकॉग्नाइज़ किया था मिलर फिशर सिंड्रोम के रूप में. और इसमें एंटी GQ1 भी एंटीबॉडी. तो एंटीबॉडी का नाम हमें पता होना चाहिए, एंटी GQ1 एंटीबॉडी. ठीक है. और इसका हॉलमार्क क्या है, एक्यूट पैरालिसिस. ठीक है. जो कि कुछ दिन या कुछ वीक में होगा. यहाँ पे टेंडोन रिफ्लेक्स लॉस हो जाएंगे. और इनमें से 2/3 केसेस में अपन को ये देखने को मिलेगा कि जिनमें AIDP है उनमें हिस्ट्री ऑफ इन्फेक्शन मिलेगा या ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा. ठीक है. जिसकी वजह से डीमाइलिनेशन होने वाला है. आगे चलते हैं इसमें. तो इसमें यहाँ पे क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या हैं इसके. देखिए, इसमें डिस्टल पैरास्थेसिया एंड पेन प्रिसीडिंग मसल वीकनेस. पैरास्थेसिया देखने को मिलेगा और पेन होगा. ठीक है. मसल्स में वीकनेस रहेगी. और डेट असेंड रैपिडली फ्रॉम लोअर लिम्ब टू अपर लिम्ब. ये असेंडिंग टाइप का अपन ने देखा था, क्योंकि जो अब मैंने पॉलीन्यूरोपैथी बताया था उसमें भी मैंने बताया था कि इन्फ्लामेटरी डीमाइलिनेटिंग न्यूरोपैथीज में जो पैथोलॉजी जो है वो पैची टाइप की होती है और अपर लिम्ब ज़्यादा अफेक्टेड होता है. तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि असेंड होगी, असेंड रैपिडली फ्रॉम लोअर टू अपर लिम्ब एंड इज मोर मार्क प्रॉक्सिमली देन डिस्टली. ये डिस्टल में नहीं होगी, ये कहाँ पे होगी, प्रॉक्सिमल में. ठीक है. प्रॉक्सिमल पार्ट जो बॉडी के सेंटर की तरफ है उन पार्ट्स में ज़्यादा होगा. लोअर टू अपर लिम्ब की तरफ होगा. फेशियल एंड बल्बर वीकनेस कॉमनली डेवलप
एंड रेस्पिरेटरी वीकनेस रिक्वायरिंग वेंटिलेटरी सपोर्ट अकर इन 20% ऑफ केसेस। तो अपन को फेशियल बल्बर वीकनेस मिलेगी, रेस्पिरेटरी वीकनेस देखने को मिलेगी और वेंटिलेशन सपोर्ट की रिक्वायरमेंट 20% केसेस में पड़ेगी। वीकनेस प्रोग्रेस ओवर अ मैक्सिमम ऑफ 4 वीक्स। रैपिड डिटोरिएशन टू रेस्पिरेटरी फेलियर कैन डेवलप विद इन आवर्स। एग्जामिनेशन शो diffuse weakness with loss of reflexes. Miller-Fisher syndrome present with internal and external ophthalmoplegia, ataxia and areflexia. बेसिकली इसमें मिलर फिशर सिंड्रोम में 3 अपन को बातें याद रखनी है, ऑप्थेल्मोप्लेजिया, एटेक्सिया और अरेफ्लेक्सिया। अब क्लिनिकल फीचर्स को रिवाइज कर लो। सबसे पहले मैंने बताया पेरेस्थेसिया, दूसरा मसल्स में पेन होगा, फिर उसके बाद वीकनेस आने लगेगी, लोअर लिम टू अपर लिम की तरफ जाएगा, मोर मार्कली अपन को प्रोक्सिमल पार्ट्स में देखने को मिलेगी ये, और डिस्टली नहीं ज़्यादा देखने को मिलेगा। फेशियल बल्बर वीकनेस डेवलप होगी, रेस्पिरेटरी वीकनेस होगा जिसमें वेंटिलेटर सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी 20% केसेस में, और वीकनेस होगी, ठीक है, वीकनेस प्रोग्रेस हो जाएगी, मैक्सिमम वीकनेस 4 वीक में देखने को मिलेगी, और रैपिड डिटोरिएशन हो जाएगा, रेस्पिरेटरी फेलियर देखने को मिलेगा। डिफ्यूज़ वीकनेस रहेगा, लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस, और मिलर फिशर सिंड्रोम में अपन को इंटरनल एक्सटर्नल ऑप्थेल्मोप्लेजिया, एटेक्सिया एंड अरेफ्लेक्सिया। इन्वेस्टिगेशन अपन CSF प्रोटीन राइज्ड मिलेगा, CSF प्रोटीन राइज बढ़ा हुआ रहेगा, CSF में प्रोटीन का लेवल बढ़ेगा, बट मे बी नॉर्मल एट द फर्स्ट 10 डे। फर्स्ट 10 डे पे नॉर्मल भी हो सकता है। देयर इज़ यूजुअली नो इंक्रीज इन द CSF वाइट सेल काउंट more than 10 × 10⁶ cell per liter suggested as an alternative diagnosis. Electrophysiological changes may emerge after a week or so with conduction block and multifocal motor slowing, sometimes most evident proximally as delayed FA. तो देख इसमें अपने को इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल चेंजेस भी देखने को मिलेंगे कुछ आफ्टर अ वीक विथ कंडक्शन ब्लॉक। कंडक्शन नहीं हो पाएगा, चौनाओं का बीच में कंडक्शन होता है वो नहीं हो पा रहा है। मल्टीफोकल मोटार शोइंग समटाइम मोस्ट एविडेंट प्रॉक्सिमली अस डिलेड एफ वेव। एंटीबॉडीज टू द गैंग्लियोसाइड GM1 आर फाउंड इन, है ना, यहाँ पे GM1 के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ मिल जाएगी 25% में, यूजुअली द मोटार एक्सोनल फॉर्म में। अदर काजेज ऑफ एक्यूट न्यूरोमस्कुलर पैरालिसिस शुड बी एक्सक्लूडेड। पोलियोमाइलाइटिस, बोटुलिज्म, डिप्थीरिया, स्पाइनल कॉर्ड सिंड्रोम, माइस्थीनिया। वाई द हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन रेदर देन द इन्वेस्टिगेशन। मैनेज कैसे करोगे इसको? मैनेज करने के लिए अच्छा इन्वेस्टिगेशन अपन फिर से देख लेते हैं। इसमें क्या करा था अपन ने, इसमें अपन ने हमने ये किया कि CSF का लेवल बढ़ा हुआ मिला, फिर अपन ने ये देखा कि वाइट सेल काउंट जो है वो इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ नहीं मिला था, ठीक है, और इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिली, एफ वेव डिले हो गई, और GM1 अपन को देखने को मिला। एंटीबॉडी टू गैंग्लियोसाइड GM1 25% में एंटीबॉडी टू गैंग्लियोसाइड GM1 देखने को मिला था, ठीक है। अब मैनेज कैसे करेंगे गुलियन-बेयर को? एक्टिव ट्रीटमेंट विद प्लाज्मा एक्सचेंज और इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबिन थेरेपी शॉर्टनेस द ड्यूरेशन ऑफ वेंटिलेशन एंड इम्प्रूव प्रोग्नोसिस। तो यहाँ पे एक्टिव ट्रीटमेंट करेंगे, प्लाज्मा एक्सचेंज और इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबिन। इंट्रावीनस अपन इम्यूनोग्लोबिन देंगे जिससे क्या होगा, वेंटिलेशन की रिक्वायरमेंट थोड़ा कम हो जाएगा। और इन सीवियर GBS में क्या करना पड़ेगा अपन को, इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबिन तो देना ही पड़ेगा, IVIG इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबिन देंगे। एंड प्लाज्मा एक्सचेंज स्टार्टेड विद इन द 2 week of NSAID Heston recovery with similar rates of adverse effect, but IVIG treatment is significantly more, intravenous immunoglobulin treatment is significantly more likely to be completed than plasma exchange। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि अपन को 2 ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। GBS का ट्रीटमेंट क्या है, आपको इंट्रावीनस क्या देना पड़ेगा, इम्यूनोग्लोबिन थेरेपी और साथ में प्लाज्मा एक्सचेंज, ठीक है। ये 2 ट्रीटमेंट आपको याद रखना है। ओवरऑल 80% पेशेंट जो है वो रिकवर हो जाते हैं 3 to 6 मंथ में, और 4% डाई हो जाएंगे, ठीक है, और कुछ लोग सफ़र ही करते रह जाते हैं, डिसेबल हो जाते हैं। एडवर्स प्रोग्नोस्टिक फीचर इंक्लूड ओल्डर एज, रैपिड डिटोरिएशन टू द वेंटिलेशन एंड एविडेंस ऑफ एक्सोनल लॉस ऑफ EMG। सपोर्टिव मेजर टू प्रिवेंट द प्रेशर सोर्स एंड डीप वीनस थ्रोम्बोसिस आर एसेंशियल। मतलब कि बेड सोर ना हो जाए, ये सबसे भी अपन को सपोर्टिव ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, रेस्पिरेटरी फंक्शन की वाइटल कैपेसिटी चेक करना पड़ेगा एक्यूट फेज में, रेस्पिरेटरी फेलियर ना डेवलप हो जाए, है ना।
तो ये सब देखना पड़ेगा। अब इसका हम देखते हैं यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे जो न्यूरोपैथी है ना, ये मोनोन्यूरोपैथी, मल्टीफोकल न्यूरोपैथी, तो एक्सोनल न्यूरोपैथी के काज दिए हुए हैं। एक्सोनल न्यूरोपैथी का काज है वस्कुलाइटिस, डायबिटीज़, सार्कोइडोसिस और एचआईवी, लाइम डिसीज, लेप्रोसी, डिप्थीरिया। तो ये एक्सोनल न्यूरोपैथी का काज है वस्कुलाइटिस, डायबिटीज़, सार्कोइडोसिस और इन्फेक्शन। और फोकल डीमाइलिनेशन कंडक्शन ब्लॉक का कारण क्या है? मल्टीफोकल मोटर न्यूरोपैथी, हेरिडेटरी न्यूरोपैथी, मल्टीफोकल कंप्रेशन न्यूरोपैथी, मल्टीफोकल एक्वायर्ड डीमाइलिनेशन, सेंसरी एंड मोटर न्यूरोपैथी और लिम्फोमा। तो यहाँ पे अपन ने इसको केवल रिवाइज किया है गुइलेन-बेयर सिंड्रोम को, और आप चाहे तो डिटेल इसको देख सकते हैं। तो इसमें यही है कि ये हेट्रोजीनस, ठीक है, हेट्रोजीनस ग्रुप ऑफ इम्यून मीडिएटेड कंडीशन है। फर्स्ट थिंग ये है कि इम्यून मीडिएटेड कंडीशन है। 1,00,000 में अपन को कितने पेशेंट मिलेंगे? 1 से 2 पर ईयर। और सबसे ज़्यादा ये अपन को नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में मोस्ट कॉमन वेरिएंट इसके मिल जाएंगे। एक्यूट इन्फ्लामेटरी डीमाइलिनेटिंग पॉलीन्यूरोपैथी, ठीक है, इन्फ्लामेटरी डीमाइलिनेटिंग पॉलीन्यूरोपैथी अपन को मिलेगी इसमें। और एक्सोनल वेरिएंट्स आइदर मोटार और सेंसोरी मोटार हो सकते हैं इसके। अगर मोटार हुआ तो एक्यूट मोटार एक्सोनल न्यूरोपैथी, और अगर सेंसोरी मोटार हुआ तो एक्यूट मोटार एंड सेंसरी एक्सोनल न्यूरोपैथी। तो ये देखने को मिलेंगे चाइना जापान में, ठीक है। और हॉलमार्क क्या है? एक्यूट पैरालिसिस इसका, जो कि कुछ दिन या कुछ वीक में होगा। टेंडन रिफ्लेक्स लॉस हो जाएंगे। 2/3 ऑफ केसेस में अपन को क्या देखने को मिलेगा? AIDP के, जो हमने देखा एक्यूट इन्फ्लामेटरी डीमाइलिनेशन पॉलीन्यूरोपैथी, उसमें इन्फेक्शन की हिस्ट्री भी मिल जाएगी, ठीक है। ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा, और साथ में क्या मिलेगा? स्पेसिफिक एंटी गैंग्लियोसाइट एंटीबॉडी, गैंग्लियोसाइट एंटीबॉडीज अपन को देखने को मिलती है। एंटी गैंग्लियोसाइट एंटीबॉडीज़ मिलेगी। और मिलर फिशर सिंड्रोम जो है उसमें भी अपन को ये देखने को मिलेगी, जिसमें कि GQ1B एंटीबॉडी, ठीक है। मिलर फिशर सिंड्रोम विच इन्वॉल्व एंटी GQ1B एंटीबॉडी। इसके बाद हमने देखा क्लिनिकल फीचर्स, जिसमें अपन ने देखा कि मसल में वीकनेस, पेन, पेरेस्थेसिया, लोअर लिम्ब टू अपर लिम्ब तक जाएगा ये सब चेंजेस। और फिर ये प्रॉक्सिमली मार्क्ड होगा एज कम्पेयर टू डिस्टली, फेशियल एंड बल्बर वीकनेस, रेस्पिरेटरी वीकनेस, वेंटिलेटरी सपोर्ट चाहिए। 20% केसेस में वीकनेस देखने को मिलेगी। रैपिड डिटोरिएशन टू द रेस्पिरेटरी फेलियर कैन डेवलप विद इन आवर्स। एग्जामिनेशन सो डिफ्यूज वीकनेस एंड लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस। मिलर फिशर सिंड्रोम प्रेजेंट विद द इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑप्थेल्मोप्लाजिया, अटेक्सिया एंड अरेफ्लेक्सिया। और इन्वेस्टिगेशन में अपन ने क्या कराया था? CSF का लेवल, CSF प्रोटीन लेवल राइज हो जाएगा। CSF में वाइट सेल काउंट नो इंक्रीज, एंड इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल चेंजेस इमर्ज आफ्टर अ वीक और सो विद कंडक्शन ब्लॉक एंड मल्टीफोकल मोटर स्लोइंग, समटाइम मोस्ट एविडेंट प्रॉक्सिमली अस डिलेड एफ वेव। आपको याद रखना है, इसमें एंटीबॉडीज़ मिलेगी किसके खिलाफ? गैंग्लियोसाइट, है ना। हमने देखा था एंटी गैंग्लियोसाइट एंटीबॉडीज़, जिसमें GM1 देखने को मिलती है। ये सारा है। और अदर काज में एक्यूट न्यूरोमस्कुलर पैरालिसिस, ये भी देखना, इनको एक्सक्लूड करते आना चाहिए, पोलीमाइलाइटिस वगैरह से।